स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट u यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x जो है वो इंटीजर है, कहां से कहां तक? x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा इंटीजर क्या है? 1। और कहां तक है? अप टू 150। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब इक्वल भी आ गया तो 150 के इक्वल, 150 तक। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट साइड पे लिख लिया, क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन 150 तक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो g है वो है x सच दैट x 2 की पावर m एंड फॉर इंटीजर m क्या है? m जो है वो 0 से 12 तक है। बात समझ में आई है? अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, ये रफ वर्क कर रहा हूं साइड पे आपके लिए, ये देखो, इसको समझना। ठीक, 2 की पावर m है ना, तो आप m की जगह सबसे पहले क्या पुट करोगे? 0। 2 की पावर 0 क्या होगा जी? 2 की पावर 0 होगा 1। एक तो आ गया आपके पास 1, लिख दिया। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है ना वो है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में g और h के एलिमेंट्स लिखो। तो पहला क्या आ गया? 1। और 2 की पावर m। अच्छा, अब m को अगर आप पुट कर दो, सबसे पहले हमने पुट किया 0, फिर पुट करेंगे 1 तो हो जाएगा 2, फिर m की पावर 2 पुट करेंगे, मतलब 2 की पावर m है ना, तो m की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर m की जगह 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 8, फिर m की जगह 4 पुट करेंगे हो जाएगा 16, फिर m की जगह 5 पुट करेंगे हो जाएगा 32, फिर m की जगह 6 पुट करेंगे तो हो जाएगा 64, फिर इसी तरह आ जाएगा 128। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया आपके पास? 1 2 4 8 16 32 64 128। इससे नेक्स्ट अगर आप 2 की पावर पुट करोगे ना 8, क्यों? क्योंकि m उसने कहा है अप टू 12 है m, तो m की पावर 12 तक पुट करनी है। लेकिन अगर आप m की पावर 12 करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप m की पावर 2 की पावर 8 भी पुट कर दो ना, m की वैल्यू 8 पुट करो तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 256। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो है 150 तक। हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, तो हम यहां पे रुक जाएंगे 128 पे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं आपसे क्या कह रहा हूं। तो g 1 2 4 8 32 64 128। अब आ गए हम h पे। एक मिनट रुकिएगा, देखो इसके बाद हम आते हैं h पे। h क्या है? x सच दैट x इज अ स्क्वायर। ये क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब है 150 से नीचे जितने भी स्क्वायर्स हैं, सबसे पहले आ जाएगा 1 का स्क्वायर, वो क्या होता? 1, फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, वो क्या होता? 4, फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, वो क्या होता? 9, फिर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, वो क्या होता? 16, फिर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, वो होता 25, फिर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, वो होता 36, फिर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, फिर आ जाएगा 8 का स्क्वायर जो कि क्या है? 64, फिर आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, फिर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, फिर आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, फिर आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, फिर आता है 13 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 169। लेकिन 169 जो यूनिवर्सल सेट का 150 तक है, तो ये उससे बाहर चला जाएगा। तो हम कहां तक रहेंगे? 144 तक। 149 149 16, फिर 25 36 49 64, फिर 81 100 121 और 144 तक। क्लियर? क्योंकि 169 जो है वो 150 से बाहर चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने जो पहला पार्ट था कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, वो भी लिख लिया, और पहला पार्ट भी हमारा हो गया, और हम जी और एच को टेबुलर फॉर्म में लिखने में भी कामयाब हो गए। ओके, अब सेकंड पार्ट है वो है यूनियन। जो क्वेश्चन 1 था उसमें हमने इंटरसेक्शन को भी सीखा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है जी यूनियन एच। अब यूनियन क्या है? हमने सबसे पहले तो जी लिख लिया, जितने भी जी के एलिमेंट्स से राइट कर लिए, फिर यूनियन का साइन आ गया, और फिर एच आ गया, एच के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमने स्टार्ट करना है यहां से। जी के एलिमेंट्स भी इसमें सारे आएंगे, जो यूनियन होगा ना उसमें जी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, और एच के भी, जो दोनों सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो जी में भी हैं और एच में भी हैं, दोनों में हैं, तो क्या उनको 2 दफा लिखेंगे? नहीं, उनको फिर हम 1 दफा लिखेंगे। यूनियन क्या होता कि जो 2 सेट्स का आप यूनियन लिखते उन दोनों के एलिमेंट्स उस यूनियन में होते,
लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स जो कॉमन है एक में भी हैं और दूसरे में भी हैं तो उस कॉमन एलिमेंट को सिर्फ आप एक ही दफा लिखोगे। ये बात समझ में आ गई? देखो अब देखो 1 लिख दिया हमने, 2 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है तो 1 एक दफा लिखा, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इस एक में है ना तो लिख दिया, 4 दोनों में है एक दफा लिखा, फिर 8 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन लिख दिया क्योंकि यूनियन है ना। इसी तरह देखो 16 भी आ गया, फिर 25, फिर 32, फिर 36, फिर 49, फिर 64 दोनों में है वो भी आ गया, फिर आ गया 81, फिर आ गया 100, 121, फिर 128 इसमें है, 121 के बाद 128 आता लिख दिया, 144 ये भी राइट हो गया। क्लियर हुआ? आगे आते हैं G इंटरसेक्शन H। G हमने राइट कर दिया, इंटरसेक्शन का साइन और H का साइन भी आ गया, H के एलिमेंट्स भी आ गए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता? कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो इनमें कुछ कॉमन है, G 1 कॉमन है लिख दिया, फिर 2 कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है जी राइट कर दिया, 8 दोनों में नहीं है एक में है एक में नहीं है, 16 दोनों में है लिख दिया, 32 दोनों में नहीं है, 64 दोनों में है लिख दिया, उसके बाद 128 है इसमें, यहाँ 128 नहीं है, खत्म होगी बात। इंटरसेक्शन कॉमन में क्या आ गए 1, 4, 16 और 64। आई होप ये समझ में आ गया। तो देखें आपने कितने आसान ये क्वेश्चंस हैं, हम सेट्स के ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये दे आर कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। क्लियर हुआ? तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।